वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। नून लीग के शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, खाफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को सिर्फ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की हिमायत हासिल हो सकी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट किया, जबकि BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने ऐवान में मौजूद होने के बावजूद किसी को वोट नहीं दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनका जरदारी साहब से जाती झगड़ा नहीं है कि वो मना लेंगे, ये कौम का मसला है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो समझते हैं कि इक्तदार की कुर्सी जागीर है और वो पूरी असम्बली खरीद सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे, दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सकें, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। जरदारी साहब कहते हैं कि आपको मना लेंगे, क्या आपको मनाने में कामयाब होंगे, दोबारा आपको शामिल होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। और मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से अपना पहला खिताब ऑपोजिशन की शदीद हंगामा राय और नारेबाजी में किया। अपने खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान में आज शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये भी कहा कि ये अपने शोर से इनकी आवाज़ गुम करना चाहते हैं। ये लोग जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद और जनाब स्पीकर जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का डे 1 से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहाँ से आएगा? जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था। बाहर कैफ इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? इस मुल्क की कश्ती को मंझधार से निकाल कर किनारे ले जाएंगे। काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है।